नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में अपन प्राचीन सभ्यताओं पर चर्चा कर रहे थे। तो दो सभ्यताएं मैं पढ़ा चुका हूं आपको, एक तो गणेश्वर और एक आहड़। आज अपन एक नई सभ्यता पर बात करने वाले हैं और इसका नाम है बेराट सभ्यता। तो आइए मेरे साथ अपन बेराट सभ्यता को पढ़ते हैं। बेराट सभ्यता, प्रश्न आता कि बेराट सभ्यता राजस्थान के वर्तमान किस जिले में स्थित है। तो बेराट सभ्यता जो है ये राजस्थान का एक जिला पड़ता है कोटपुतली बहरोड। कौन सा जिला पड़ता है? कोटपुतली बहरोड। इसी कोटपुतली बहरोड जिले में जो है ये सभ्यता पड़ती है। कोटपुतली जो है ये जयपुर से अलग किया गया है और बहरोड जो है अलवर से अलग किया गया है। तो इन दोनों से जो है कुछ हिस्सा लेकर जो है एक नया जिला बनाया गया है कोटपुतली बहरोड। तो ये कोटपुतली बहरोड में पड़ती है। पहले कहाँ पर पड़ती थी? तो पूर्व में, आप ध्यान रखें, पूर्व में जयपुर जिले में पड़ती थी। किस में पड़ती थी? जयपुर जिले में पड़ती थी। और वर्तमान में कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोड में। तो आइए मेरे साथ, यहाँ पर एक जिला पड़ता है कोटपुतली बहरोड। और इस कोटपुतली बहरोड जिले में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, जिनमें एक तो है भोमली की पहाड़ी या डूंगरी, भोमली की डूंगरी। एक है गणेश की डूंगरी। एक है महादेव की डूंगरी। एक है बीजक की डूंगरी। और इन्हीं पहाड़ियों के मध्य एक नगर बसा हुआ था जिसका नाम था विराट नगर। क्या नाम था? विराट नगर। और ये जो विराट नगर है ये जनपद युग में एक जनपद था राजस्थान का जिसका नाम था मत्स्य जनपद। क्या नाम था? मत्स्य जनपद। इस मत्स्य जनपद की क्या था? ये राजधानी था। मत्स्य जनपद की क्या था? ये राजधानी था। और ये जो विराट नगर है, इसी विराट नगर में राजा विराट के घर पांडवों ने क्या गुजारा था? पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा था। क्या गुजारा था? अज्ञातवास गुजारा। तो राजा विराट के घर पर जो है अज्ञातवास किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं अपन। तो पांडवों को 12 वर्ष का तो हुआ था वनवास और 1 वर्ष का हुआ था अज्ञातवास। इस 12 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद में पांडवों को 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहना था, जिससे कि उन्हें कोई पहचान नहीं पाए, कोई उन्हें जान नहीं पाए, ऐसे भेष में रहना था। तो इसीलिए पांडवों ने यहाँ पर क्या किया था कि अपने भेष बदल कर रहे थे राजा विराट के घर पर। तो युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ पुत्र था पांडव का। तो पांडव ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर जो है वो यहाँ पर मंत्री बनकर रहता है, जबकि भीम जो है रसोइया बनकर रहता है, और अर्जुन जो है एक जो है हिजड़े का रूप धारण करता है यहाँ पर, और सहदेव और जो नकुल है वो एक अश्वबल में रहते हैं और भेष बदलकर जो है राजा विराट के घर पर जो है क्या गुजारते हैं? अपने 1 वर्ष का अज्ञातवास गुजारते हैं। इसीलिए प्रश्न आए आपके कि महाभारतकालीन जो प्रमाण है वो राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं अपने को? तो बेराट सभ्यता से जो है राजस्थान के महाभारतकालीन प्रमाण जो है अपने को क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। तो इसी विराट नगर का जो वर्तमान में है वो क्या नाम है? तो वर्तमान में इसे कहते हैं बेराट। क्या कहते हैं? बेराट। और इसी बेराट में जो है बेराट सभ्यता क्या हुई है? विकसित हुई है। क्या हुई है? बेराट सभ्यता विकसित हुई है। तो विराट नगर को ही बेराट कहते हैं और इसी बेराट में जो है बेराट सभ्यता विकसित हुई है। तो बेराट सभ्यता की जो खोज है वो किसने की है? तो बेराट सभ्यता की खोज की बात करें तो 1937 में पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी ने, किसने? दयाराम साहनी ने जो है इस सभ्यता की क्या की थी? खोज की थी। किसकी खोज की थी? बेराट सभ्यता की। ये जो बेराट सभ्यता है इसमें अगर अपन किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो यहाँ पर एक नदी है तीर गंगा। क्योंकि अर्जुन ने जब यानी पांडवों की जो माता है कुंती, उन्हें प्यास लगी थी, तो अर्जुन ने अपने तरकस से तीर निकालकर जो है यहाँ पर इन्हीं पहाड़ियों पर एक तीर रोपा और उसी से एक तीर गंगा निकली, एक धार निकली, से तीर गंगा कहते हैं। तीर का ही पर्यायवाची हिंदी में होता बाण।
तो इसे क्या कहते हैं, बाण गंगा। क्या कहते हैं, बाण गंगा। और इसे क्या कहते हैं, अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा। तो बाण गंगा, अर्जुन की गंगा नदी के किनारे जो ये सभ्यता क्या हुई है, विकसित हुई है। तो के प्रश्न आता है कि बेराड़ सभ्यता किस जिले में, तो कोटपुतली बाय रोड में। खोज किसने की, 1933 में दयाराम साहनी ने। किस नदी के किनारे, तो बाणगंगा नदी के किनारे। और महाभारत कालीन प्रमाण किस सभ्यता से, तो बेराट सभ्यता से। तो आगे चलते हैं अपन, और इसके बारे में क्या जानकारी रखनी है अपने को, तो बेराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं अपन, बेराट सभ्यता, बेराट सभ्यता। और इस बेराट सभ्यता से मौर्यकालीन युग के भी क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। कैसे, तो अपन बात करते हैं। तो मौर्य शासक हुए थे जिनका नाम था, मौर्य शासक हुए थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे जिनका नाम था सम्राट अशोक। क्या नाम था, सम्राट अशोक। और इस सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में, कब, 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध। और ये कलिंग कहाँ पर पड़ता है, तो उड़ीसा के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा, उड़ीसा। पहले तोसली कहा जाता था इसे। तो यहाँ के शासक थे नंदराज, और नंदराज के पास बहुत सारे हाथी थे। तो हाथियों की प्राप्ति के लिए जो है अशोक ने इन पर क्या किया था, आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में। और ये जो कलिंग का युद्ध है, इस कलिंग के युद्ध में भारी नरसंहार हुआ, जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.25 लाख लोग क्या हो गए, घायल हो गए। इस युद्ध की समाप्ति पर जब सम्राट अशोक रणस्थली को देखने गए, तो वहाँ पर यानी घायल व्यक्ति कर्रा रहे हैं और ऐसे दृश्य, और बहुत सारे व्यक्ति मृत पड़े हैं। तो ऐसे दृश्य को देखकर सम्राट अशोक बड़े विवश हुए, बड़े दुखी हुए, और उन्होंने सोचा कि मैंने ये क्या कर दिया। तो ऐसे दृश्य को देखकर इनका हृदय परिवर्तन हो गया। और एक उपगुप्त थे, बौद्ध धर्म के उपगुप्त, इन उपगुप्त की सहायता से इन्होंने क्या किया, उपगुप्त की सहायता से इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, किसके लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने क्या लिखवाए थे, शिलालेख। क्या लिखवाए, शिलालेख। इन्होंने 14 वृहद शिलालेख, 21 लघु शिलालेख, 7 स्तंभ लेख और 3 गुहा लेख लिखवाए थे। इन्हीं 21 लघु शिलालेखों में से अशोक का एक शिलालेख था जिसका नाम था भाब्रू शिलालेख। कौन सा शिलालेख, भाब्रू शिलालेख। और ये जो भाब्रू शिलालेख है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो एक पहाड़ी पड़ती है, बीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी। और इसी बीजक की पहाड़ी से कैप्टन बर्ट ने, किसने, कैप्टन बर्ट ने 1837 में इसकी क्या की थी, खोज की थी। और ये जो भाब्रू शिलालेख है, ये किस भाषा में लिखा हुआ है, तो इसकी भाषा है ब्राह्मी भाषा। कौन सी भाषा, ब्राह्मी भाषा। और इसे वर्तमान में कहाँ पर रखा गया है, तो कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। किस में रखा गया है, कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। किस संग्रहालय में रखा गया है, तो कोलकाता म्यूजियम में रखा गया है। तो प्रश्न यूँ आता है कि बेराट सभ्यता से मौर्य शासक सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख प्राप्त होता है, तो भाब्रू शिलालेख प्राप्त होता है। किस पहाड़ी से, तो बीजक की पहाड़ी से। किसने खोजा, कैप्टन बर्ट ने। कब खोजा, 1837 में। किस भाषा में, तो ब्राह्मी। वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। तो आगे चलें अपन, तो इसी बेराट सभ्यता से महात्मा बुद्ध, बेराट सभ्यता। और ये जो बेराट सभ्यता है, यहां से महात्मा बुद्ध की प्रथम ज्ञात मानव मूर्ति मिली। क्या मिली, ज्ञात मानव मूर्ति मिली। इसी बेराट सभ्यता से महात्मा बुद्ध के स्तूप, ठीक है ना, यानी जो समाधि स्थल है वो क्या हुए, यहाँ से प्राप्त हुए। तो बौद्ध धर्म की जानकारी किस सभ्यता से प्राप्त होती है, तो अपने को बेराट सभ्यता से प्राप्त होती है। इसी बेराट पर विदेशी शासकों का भी क्या रहा, अधिकार रहा। विदेशी शासकों का भी अधिकार रहा, जिसमें अपन पढ़ते हैं, एक तो तोरमान शासक,
तोरमान शासक मिहिर कुल और एक यूनानी शासक मिनेंडर। यूनानी शासक वे थे मिनेंडर। तो इनका क्या रहा था, अधिकार रहा था, और यूनानी शासक मिनेंडर की यहां से हिंद यवन या इसे कहते हैं इंडो ग्रीक मुद्राएं क्या हुई है, प्राप्त हुई है। तो हिंद यवन या इंडो ग्रीक मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई है, तो बेरार सभ्यता से प्राप्त हुई है। जबकि अगर आगे बात करें अपन, तो इसी बेरार सभ्यता से अगर बात करें अपन, तो पंचमार्क चांदी की मुद्राएं भी क्या हुई है, प्राप्त हुई है। और इसी बेरार सभ्यता की जो है चीनी यात्री हुए हैं ह्वेनसांग। कौन हुए हैं, ह्वेनसांग। इन ह्वेनसांग ने भी यहाँ की क्या की थी, यात्रा की थी। इन्हें विदेशी नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार और इन्हें युआन चांग के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इन्होंने जो है सी यू की जो है क्या लिखा था, ग्रंथ लिखा था। तो ये सभ्यता कौन सी है, अपनी बेरार सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, बेरार सभ्यता। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन में एक और नई क्लास लेकर आऊँगा जिसमें अपन कालीबंगा सभ्यता पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।